नमस्कार, फ्यूचर एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित और वीकली एक्सपायरी का दिन भारतीय बाजार दिन के ऊपरी स्तरों के करीब सो फार कामकाज करते हुए करीब 17,162 का मौजूदा स्तर इंडेक्स में देखने को मिला और 17,172 ये आज का ऊपरी स्तर है। तो लोअर लेवल से एक अच्छी रिकवरी के बाद इंडेक्स अब ऑलमोस्ट डे हाई पर सो फार ट्रेड करते हुए, लेकिन फ्लैट टू पॉजिटिव है। तो आपको शुरुआत मतलब भारतीय बाजार दिखेंगे फ्लैट, लेकिन अगर आप पूरे दिन का कारोबार देखेंगे तो एक अच्छी रिकवरी निचले स्तरों से इंडेक्स में आते हुए दिखाई पड़ी है, चाहे वो निफ्टी हो, निफ्टी बैंक हो। मिड कैप स्मॉल कैप में मिड कैप आपको स्मॉल कैप हरे निशान दिखाई पड़ेगा, लेकिन मिड कैप इंडेक्स अभी फ्लैट टू नेगेटिव साइड पर है, करीब बिल्कुल 60 अंकों के आसपास का फॉल वहां पर। लेकिन स्मॉल कैप इंडेक्स में फ्लैट टू पॉजिटिव साइड पर कामकाज होता हुआ 9 से 10 अंकों की बढ़त यहां पर देखने को मिल रही है। ऑलमोस्ट डे हाई पर स्मॉल कैप इंडेक्स कामकाज कर रहा है। एक बड़ी रीशफलिंग जो है वो आपको दिखाई पड़ेगी एडवांस डिक्लाइन के अंदर, जहां पर एडवांस डिक्लाइंस में शुरुआत में ही एडवांस डिक्लाइन ऑलमोस्ट 50-50 के रेशियो में थे, फिर एडवांसेस बढ़े और अब एडवांस डिक्लाइन के लिहाज से एडवांसेस तेजी में है। 1500-1550 शेयर ऐसे हैं जो कि तेजी में कामकाज कर रहे हैं, लेकिन मेजरली बाकी सभी शेयरों के अंदर प्रेशर है। 1300 शेयर जो कि गिरावट में है और 1550 शेयर जो कि तेजी में कामकाज करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। आज क्योंकि वीकली एक्सपायरी का दिन है और वीकली एक्सपायरी के दिन हम आम तौर पर बातचीत करते हैं प्रशांत सावंत से। हमारे साथ मौजूद है प्रशांत जी, जिनसे हम चर्चा करेंगे मार्केट्स को लेकर, उनकी राय रणनीति जानेंगे हम इंडेक्स पर। आज शायद हीरो प्रशांत जी देंगे या नहीं देंगे उस पर भी बातचीत करेंगे, और उसके अलावा एक इंडिविजुअल स्टॉक्स के ऊपर बातचीत और एक इंपॉर्टेंट डिस्कशन होगा DNE यानी कि डू नॉट एक्सरसाइज के ऊपर, जो कि इंडिविजुअल स्टॉक ऑप्शंस के ऊपर कल एक्सचेंज की तरफ से नोटिफिकेशन आता हुआ दिखाई पड़ा है, तो इस पर भी हम चर्चा करेंगे। प्रशांत जी नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। पहले तो मार्केट्स को लेकर आपका व्यू, क्योंकि 17,200 पे मेजर कॉल राइटर्स सो फार दिखाई पड़ रहे हैं, 17,100 पे कॉल राइटिंग है, नीचे 17,000 का क्लियर कट अभी तो बेस फॉर्म हुआ है, लेकिन लास्ट टाइम जब हम मिले थे तब से लेके अब तक में फेर बदल हुआ है सिचुएशन में। तब आप पूरी तरह से बियरिश साउंड कर रहे थे, क्या टोन कुछ हल्की हुई, कुछ बुलिश हुई, या वही सेम टोन रहेगी अभी भी? जी सुमित जी, गुड आफ्टरनून और सभी दर्शकों को नमस्कार। तो पिछली बार हम जब मिले थे ऑलमोस्ट 16,900 के आसपास, तब मेरी ये राय थी कि ऑलमोस्ट हम हमारे डाउन साइड के स्विंग टारगेट्स पे पहुंच चुके हैं और मैं लॉन्ग नहीं जाऊंगा, बट मैं यहाँ से शॉर्ट्स एग्जिट करना चाहूंगा ऑलमोस्ट। और वहां पे मैंने एक छोटी सी पुट की ट्रेड ट्राई की थी जो पिकअप हुई थी, बट वहां पे स्टॉप लॉस हो गया था। तो फिलहाल मुझे लग रहा है कि एक रेंज बाउंड एक्सपायरी में देख रहा हूँ, और जो एक अहम लेवल होगा डाउन साइड पे, तो ये मैं उनके लिए कह रहा हूँ जो इंट्राडे या पोजिशनरी लॉन्ग है। 17,125 17125 मार्च फ्यूचर्स का लेवल, यानी यहाँ से एग्जैक्टली 70.2 ये आपका हार्ड स्टॉप यानी आपके सिस्टम में ये स्टॉप लॉस होना चाहिए। इसके इर्द गिर्द आप रख सकते हो 17,125 115 यहाँ, बट आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे होना ही चाहिए, ताकि कोई भी रिवर्सल आए तो आप एक डिसेंट लेवल पे एग्जिट कर पाओ। इस लेवल को अगर हम ब्रेक कर देते हैं या इसके नीचे क्लोज हो जाते हैं, तो मुझे लग रहा है कि हम इस एक्सपायरी तक यानी अगले गुरुवार तक ऑलमोस्ट 16,920 इस रेंज के वापस नजदीक जा सकते हैं। तो मेरे लिए जो ध्यान रखने लायक लेवल होगा, जो जैसा मैंने कहा 17,125 बहुत अहम होगा ऑन अ क्लोजिंग बेसिस, और इवन इंट्राडे में भी इसके नीचे अगर आवरली क्लोज आए तो शायद हम और वीक हो सकते हैं। उसी के साथ मैं जब बैंक निफ्टी देख रहा हूँ, तो दोनों ही इंडाइसेस ने आज एक काम किया था कि प्रीवियस डे हाई के ऊपर चले गए, यानी कल के ऊपर गए थे और उसके बाद फिर से विद इन प्रीवियस डे की रेंज में ये काम कर रहे हैं। तो ये थोड़ी सी वीकनेस की शाइन होती है, निशानी होती है। तो अगर हम देखें अभी हम 40,150 फ्यूचर्स में है, यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है वो 40,350 यानी 200 पॉइंट ऊपर, और जो सपोर्ट है वो 39,500 यानी 200 पॉइंट नीचे। तो हम एक बहुत टाइट रेंज में बैंक निफ्टी में, और नॉर्मली ये होता है कि अगर ऐसी रेंज है तो ये ब्रेकआउट बहुत जल्द आता है। तो बैंक निफ्टी में हम ध्यान रखेंगे 40,350 के ऊपर या 39,950 के नीचे, दोनों ही जगह 200 पॉइंट की देरी है। आज के लिए मुझे लग रहा है कि हमें ऑप्शन ट्रेड इंडेक्स में अवॉइड करनी चाहिए जब तक कि इसमें से कोई भी लेवल ब्रेक ना हो। जैसे मैंने कहा निफ्टी में 17,125 या बैंक निफ्टी में 39,950, तो शायद मुझे लग रहा है कि आफ्टरनून में वीकनेस आ सकती है, वरना हम इसी रेंज में एक्सपायरी हो सकती है। ओके, तो अगर कोई भी साइड की रेंज चाहे ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ जो लेवल्स आपको